बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से पहले। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी सारी। तो इस रात के पश्चात जो नवीनतम आपकी उषा की जो नई किरणें अब होने वाली हैं वो आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखेंगी कल। तो इसलिए इस 5 चीज़ों को अपने मन मानस मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। सबसे पहला क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से अभी भी आपके पास है समय जिसमें आप ये अपने मन में एक पैटर्न बना सकते हैं कि मुझे कम से कम इतना तो स्कोर करके ही आना है। पहली बात देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं आप लोग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है कि आप लोग के लिए एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए। समझ रहे हैं? जैसे जब क्रिकेट में फ्री हिट हो जाती है तो उसमें विकेट नहीं मिलती है, ठीक है, तो फिर बैट्समैन जिस भी दिशा में मारना चाहे वो उसे उड़ाने की कोशिश करता है कि वो 6 मिले। ठीक है, वो गई नहीं गई बॉल वो अलग बात है, लेकिन आपको भरसक प्रयास करना है। ठीक है, कहते नहीं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। इसीलिए कोशिश जारी रखिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना है, ठीक है, क्या कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जितना हो सकेगा क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिए यहाँ पे कि मैंने समझाया ना कि अभी पहली चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कितना नंबर आपको कम से कम ले आना है इंटरव्यू में बैठने के लिए। 50% 45% उसको तो छोड़ ही दीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो मैंने वीडियो बनाई उसको जाकर देख लीजिएगा। आई बटन पे सबसे पहले लिंक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मिलेगी। उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके विषय का रहेगा कितना। आप मान लीजिए 50% से ऊपर लाए लेकिन आप उतना नंबर नहीं ले पाए जितने पे आपको इंटरव्यू के लिए जो है फाइनल किया जाता है, तो फिर उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से जाकर देख लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से अब आपके एग्ज़ाम सेंटर की, अब एग्ज़ाम सेंटर आपका जहाँ पे भी है, कई देखिए नैनी में जिसका है, नैनी पहले पहुँचिए। नैनी पहुँचना कैसे, नैनी जब आप पहुँचेंगे उसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना कि प्रयागराज जंक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो रामबाग आइए, वहाँ से नैनी की लगी रहती है। अब अपना एडमिट कार्ड विक्रम वाले को जब दिखाएंगे तो खुद ही वहाँ पहुँचा देगा। अब मैं आपके कॉलेज तक का रास्ता आपको नहीं बताऊंगा कि इस कॉलेज में ऐसे ऐसे मुड़ के जाइए। मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे सलोरी किसी को जाना है तो सलोरी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज से पकड़िए और सीधा जो फिर आपको विक्रम पहुँचा देगा। अब विक्रम वाले को आप बताएंगे कि आपका जो है ये सेंटर है और फिर वो आपको बढ़िया से आपके गंतव्य तक छोड़ देगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर की वीडियो दूसरी मैंने बनाई, उसको देखिए। 5 काम में से 2 काम अभी आप कर लिए। मान लीजिए आपने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया, आपने अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुंचना है ये देख लिया। तीसरी चीज़ है कि आप एडमिट कार्ड में जो मैंने गाइडलाइन जितनी भी है महत्वपूर्ण, कि क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ें करनी क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, अपने बुकलेट से क्या में किस प्रकार से फिल करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन चीज़ों को देख लीजिए। जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी अंकित थी, मैंने उसको अच्छे से बढ़िया से समझाया है कि एक फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, तो वो तीसरी चीज़ है आपकी कि वो वाली वीडियो एडमिट कार्ड की देखिएगा। आई बटन पे उसकी भी लिंक लगी रहेगी। देखिए 5 लिंक आई बटन पे आपको मिलेगी। पाँचों वीडियोज़ के बारे में बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना भविष्य मंगल करना है अगर क्रेडिट के संदर्भ में, तो सुनिएगा पूरी चीज़ें। पहला एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दूसरा क्या हो गया कि आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर की वीडियो देखनी है, तीसरी आपको एडमिट कार्ड वाली वीडियो देख लेनी है जिससे कि फिर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन पता चले। ठीक है, चौथी में क्या है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लीजिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब देखिए टाइम मैनेजमेंट करना कैसे वो समझा दे रहा हूँ। किसी भी जैसे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी प्रश्न है इसको इस प्रकार से देखिए कि आप प्रश्न रूपी एक सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो सुपर फास्ट ट्रेन 1 सेकंड के लिए या एक निश्चित समय के लिए एक स्टेशन पर उतरेगी, उसके बाद वो बहुत दूर आपको ले जाके तभी छोड़ेगी और उससे आपका फिर नुकसान है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है कि आप आंसर लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा एक निश्चित समय जो मैंने बताया है, अगर उसके अंतर्गत आप उस आंसर को लिखकर उस क्वेश्चन से उतर जाते हैं, यानी उस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पर चढ़ जाते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो ये सुपर फास्ट ट्रेन जो आप बैठे हुए और उसको करते चले जा रहे हैं वो आगे आपको बहुत दुर्घटनाग्रस्त कर देगी, यानी कि आपका और क्वेश्चन पूरा बिगाड़ देगी, आप और कुछ समय नहीं दे पाएंगे, वो छूट जाएगा। समझ रहे? इसी प्रकार से मैंने ट्रेन का उदाहरण देकर समझाया कि आप समझिए। तो याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन एक एक्सप्रेस की तरह है। ये एक्सप्रेस एक निश्चित समय में आपको एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे उतर जाना है, वरना फिर वो जो है इतनी तेज़ चलेगी कि अन्य जो प्लेटफॉर्म है जो है स्टेशन वो छूट जाएगा आपसे, यानी अन्य क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, उसके बाद फिर अंक कहाँ ला पाएंगे। इसीलिए पहला क्वेश्चन
ध्यान से करिए, निश्चित समय के अनुसार करिए और मन में ये बैठा लीजिए कि अगर ये वाला क्वेश्चन इतने समय में नहीं हुआ तो मुझे छोड़ के आगे सो जाना है। बनाने मत लग जाइए क्वेश्चन कि लगे हैं उसी में 2 घंटा लगा डालें, वही मत करिएगा। ज़रूरी है कि आप जो है 13 के 13 क्वेश्चन करके आएँ, ठीक है, क्योंकि तभी नंबर आप प्राप्त करेंगे। ये हो गई, मैंने चीज़ बता दी टाइम मैनेजमेंट की और आंसर राइटिंग की। जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है वो आंसर राइटिंग है। कैसे करना है, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, कंटेंट मिनिमाइज़ करके लिखिएगा। देखिए मैं एक चीज़ फिर से कह दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे अच्छा जो कि मैंने अपने जीवन में ये सीखा है, समझा रहा हूँ आपको, कि जैसे आप जब दोपहर में कड़ी दोपहर है और आप सूर्य को देखें तो आप कितनी देर तक देख लेंगे? हाँ, 1 सेकंड भी अगर आप देख लें उसको आँख खोल के तो बड़ी बात है। उसके बाद जो है आपकी आईब्रो जो है तुरंत वो त्रिकोण में बन जाएगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा आपको, क्योंकि उसकी जो किरणें आपकी आँखों को तकलीफ़ पहुँचा रही हैं, इसी प्रकार, और आपकी नज़रें तुरंत वहाँ से हट जाती हैं। इसी प्रकार एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है तो कभी भी कॉपी इस प्रकार से मत लिखिए, इस प्रकार से आंसर राइटिंग उत्तर लेखन मत करिए कि एग्ज़ामिनर की आँखों को वो चुभ जाए, वो तुरंत वहाँ से नज़र हटा लें या उसकी आईब्रो में जो है ट्रायंगल बने। हमेशा ऐसा लिखिए कि वो उसको देखे और देख के, कल मुझे एक लड़की थी, मुझे नाम नहीं याद है, एक छात्र ने मुझे अपनी आंसर राइटिंग की पूरी जो है अभी भेजी थी, फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम पे भेजा था, उन्होंने टेलीग्राम पे भेजा था। अभी तक मैं पीएचडी में जब से एंट्रेंस हो, मतलब अभी जब से ये 2024 का स्टार्ट हुआ है, वो पहली छात्रा है और पहली कैंडिडेट है जिन्होंने इस प्रकार से किया कि आंसर राइटिंग लिख कर मुझे सेंड की थी कि सर ये सही फ़्लो में है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं ठीक है। और मैंने उनसे पहले ही कहा है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा था, राइटिंग इतनी बढ़िया थी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग अच्छी बनाइएगा, ठीक है, और नहीं बन पा रही तो लिखिएगा तो पूरा ही पूरा, ठीक है। तो वही होता है ना कि देखिए कुछ भी अलग नहीं करना होता एंट्रेंस में, ठीक है, बस अलग तरीके से करिए। यानी कि आंसर सब वही लिखेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से जो लिखेगा वही नंबर लेकर जाएगा। और मैंने फिर कह दे रहा हूँ कि अच्छा लिखिएगा और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। ऐसा लिखिएगा कि अपने शब्दों की सीमाओं को हमेशा ध्यान रखिएगा। समय सीमा और शब्द सीमा दोनों को ध्यान की पे पकड़ बनाए रखेंगे, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। शब्दों को सीमाओं में बांधे रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो है उत्तर जो है उच्च स्तरीय हो सके। उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करिएगा सर्वोत्तम अपना उत्तर बनाने के लिए। बाकी इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी आंसर राइटिंग वीडियो आपको देखनी है, 5 वीडियो की लिंक आई बटन पे लगी रहेगी, उसको ज़रूर देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि गौरव की तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोगे नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के। सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बस आपसे निराशा बिल्कुल मत रखिएगा, मन में एक आशा रूपी बनाए रखिएगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। बाकी देखिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर निकलिएगा तो ये नहीं है कि अच्छा हुआ ख़राब हुआ अब मुँह लटका के चले आ रहे हैं, बल्कि आपका चेहरा इतना प्रसन्नचित होना चाहिए कि दूसरा वाला की जो चमक है वो फीकी पड़ जाए, उसे लगे कि नहीं सीट यही ले जाएगा। समझ, एकदम प्रसन्न मन से जाइएगा, प्रसन्न मन से आइएगा। और आने के बाद अपने एंट्रेंस का जो पेपर है वो लिख कर एक सादे पेज में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए वो हमें ज़रूर सेंड करिएगा, जिससे कि आने वाले जो क्रेडिट 2025 के छात्र छात्रा हैं उनकी मदद हो सके। बस इतनी मदद करिएगा आप। बाकी लगातार जुड़े रहना चाहते हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।